हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफी टेस्टी तिल की पट्टी लेकर आई हूँ। मकर संक्रांति का समय आ गया है और सर्दियों में तिल की पट्टी नहीं खाया तो क्या खाया। तिल हमारे शरीर को ठंडे के दिनों में काफी गर्म रखता है, तो इस तिल की पट्टी को एक बार बनाना तो बनता ही है। तो इस तिल की पट्टी को चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। अब इस कढ़ाई में हमें तिल को ड्राई रोस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम तिल लिया है। अब इस तिल को हम मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल को हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना रहता है। यदि आप इसे हाई फ्लेम पर भुनेंगे तो यह काफी जल्दी जल जाएगा और अच्छी तरह से सिक कर तैयार नहीं होता है। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनना है जब तक कि हल्का चटकने की आवाज ना आए, और यह आपको देखने से ही लगेगा कि हल्का फुला फुला टाइप का हो जाता है और इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा तिल भुना चुका है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अच्छी तरह से भुनाकर तैयार हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसे साइड में रख देते हैं। तो फिर से मैंने वही कढ़ाई लिया है। अब इस कढ़ाई में हम 250 ग्राम गुड़ डालेंगे। गुड़ आपको देसी गुड़ ही लेना है। तो अब हम इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें हमें पानी वगैरह नहीं डालना है। तो जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम एक प्लेट को ग्रीस करके रख लेते हैं, ताकि उसी में हम अपनी तिल की पट्टी को बनाकर तैयार करें। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस करके तैयार कर लिया है। जब हम इसमें तिल डाल देंगे उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट करना पड़ता है। इसलिए पहले जिस बर्तन में हमें इसे जमाना है या जिस बर्तन में हमें इसे ट्रांसफर करना है उसे हमें पहले से ही ग्रीस करके तैयार करके रख लेना होता है, नहीं तो बाद में ग्रीस करने से यह तुरंत सख्त हो जाता है। जो गुड़ का पाग है उसे देखने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में पानी लिया है। पानी में हम एक ड्रॉप गुड़ का डालेंगे और इसे हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हम पानी से इसे निकाल कर देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हल्का खिंचा रहा है। इसमें खिंचाव नहीं होना चाहिए। एक बिस्किट की तरह इसे टक से टूटने की आवाज आनी चाहिए, तब समझना है कि हमारा गुड़ का पाक कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमारा गुड़ का पाक नहीं हुआ है तो थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। आपको इसे मिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो यह काफी जल्दी जल जाता है और जब ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जब भी आपको पाक करना है तो थोड़े मोटे तले वाले बर्तन पे ही पाक कीजिए, ताकि आपका जो गुड़ है वह जल्दी से जले नहीं। और इसे आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी आपको गुड़ का पाक नहीं करना है। तो फिर से हम पानी को लेते हैं और फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पाक है वह हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पानी में फिर से डाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पाक है वह हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने आराम से टूटकर तैयार हो चुका है। इसमें हल्का सा भी खिंचाव नहीं है, यानी यहाँ पर जो हमारा पाक है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी से थोड़ा शाइनी टेक्सचर आता है, तो घी ऐसे जरूरी नहीं है डालना। उसके बाद हमें भुने हुए तिल को तुरंत डाल देना है और इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेना है। मिलाने के बाद हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। और इसी के बाद वाला जो प्रोसेस होता है वो हमें काफी फास्ट करना रहता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडी होकर सख्त हो जाती है। तो आप देख रहे हैं मैंने प्लेट को पहले से ग्रीस करके रखा था। तो उसमें हम तिल और गुड़ के मिक्सचर को डालेंगे और गर्म गर्म ही थोड़ा हाथों से हम उसे फैला लेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा गर्म गर्म ही करना रहता है। आप हाथ को थोड़ा सा बचा कर करें, क्योंकि ये काफी गर्म रहता है। उसके बाद बेलन में मैंने पहले से घी को लगा लिया था। घी लगाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। आपको जितना भी मोटा या पतला चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैंने कुछ पिस्ते को काट कर रख दिया है और उसके बाद फिर से हम इसे बेल लेंगे, ताकि पिस्ता इसके अंदर बैठ जाए। पिस्ता डालने के बाद ये देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर रखा है। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर पिस्ता रखें। आपको प्लेट जो लेनी है वो थोड़ी सी प्लेन सरफेस वाली लेनी है, ताकि उसमें आपको फैलाने में ज्यादा आराम हो, हाथों को बचाते हुए, क्योंकि यह काफी गर्म रहता है। उसके बाद दूसरी प्लेट को मैंने ले लिया है। उस प्लेट में बचे हुए पार्ट को हम डाल देंगे और उसे भी हम फैला लेंगे। तो अच्छी तरह से आपको इसे पहले हाथों से फैला लेना है। फिर से मैंने कुछ कटे हुए पिस्ते को रख दिया है और उसे बेल लेंगे, ताकि पिस्ता भी अच्छी तरह से बैठ जाए। उसके बाद आप इसे किसी शेप पे काट कर तैयार कर सकते हैं। स्क्वायर शेप पर काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसे एक राउंड शेप दिया है। तो मैंने एक छोटी सी कटोरी लिया हुआ है और इस कटोरी से ही मैंने इसे शेप देकर तैयार कर लिया है। यह सारा प्रोसेस आपको गर्म में ही करना है। जब ठंडा हो जाएगा तो ये कोई भी शेप नहीं लेगा आपका। तो हल्का सा जब गर्म रहे तभी आपको जो भी शेप देकर तैयार करना है आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आपको कट करके तैयार करना है, आप कट करके यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को कट करके तैयार कर लिया है। कुछ कुछ साइड वाले पीसेस को आप इस तरह से हटाकर इसके लड्डू भी बांधकर तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखला रही हूँ कि किस तरह से मैंने साइड वाले पीस को अलग करके 2 लड्डू बना दिया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो कतरन बचे उसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। अभी हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही इसे हम अलग करेंगे। तो ठंडा होने के बाद ये सख्त भी हो जाता है, तो आपको एक चाकू से इसे अच्छी तरह से पहले हटा लेना है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अभी हल्का गर्म ही है, उतनी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। यदि यह नहीं निकले प्लेट से तो आप प्लेट के नीचे वाले सतह को हल्का सा गर्म कीजिएगा चूल्हे पे रखकर, तो ये इजिली बाहर आ जाता है। तो अब हम सारे पीसेस को अच्छी तरह से हटाकर तैयार कर लेंगे। ये ठंडा होगा तो बिल्कुल आराम से निकलेगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। चिक्की बनाने का मतलब है कि चिक्की को जब हम तोड़े तो वह बिस्किट की तरह खट से टूट जाए, तभी समझिए वो आपकी चिक्की सही बनी है। जहाँ आपकी चिक्की में हल्का सा भी खिंचाव महसूस हो रहा है तो वह आपके दांतों में भी चिपकना शुरू हो जाएगा और वो खाने में फिर मजा नहीं आएगा। तो चिक्की बनाने का यही मतलब है कि जब चिक्की को हम तोड़े तो वह एकदम आराम से बिस्किट की तरह टूट जाए, तभी समझिए कि आपकी चिक्की जो है वह सही बनकर तैयार हुई है। चिक्की बनाने में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपको पाग को देखना रहता है। गुड़ का पाग यानी आपका सही हुआ, आपका सारा प्रोसेस सही होगा। तो बस आप देख सकते हैं, मैंने तोड़ के भी दिखला दिया कि कितने आराम से बिस्किट की तरह टूट जा रहा है। तो इसी तरह से आपको चिक्की बनाकर तैयार करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी राउंड शेप की चिक्की पट्टी बनकर तैयार हो गई। तो आपको जैसे भी चिक्की बनाना हो, सर्दियों में तो एक बार आप इसे जरूर बनाएं, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है और हमारे शरीर को भी काफी गर्म रखता है। तो मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।